नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं और चाहते हैं कि मार्केट को समझकर एक प्रो की तरह ट्रेड करें, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की नहीं, ये एक पूरी प्लेबुक है। एक ऐसा प्लान जो शायद आपके ट्रेडिंग करने का तरीका ही बदल दे। सोचिए, मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। दिल में थोड़ी घबराहट होती है ना, लेकिन प्रो ट्रेडर्स को ऐसा महसूस नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो उम्मीद पर नहीं, एक सॉलिड प्लान पर भरोसा करते हैं। आज हम उसी प्लान को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को अनलॉक करने वाले हैं जिसे हर दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर नेचुरल गैस ट्रेडिंग में। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि लॉजिक और डिसिप्लिन का खेल है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के मैप को पढ़ने की। ये हमारे एनालिसिस की नींव है। देखिए, जैसे किसी भी सफर से पहले मैप जरूरी होता है ना, ठीक वैसे ही एक कामयाब ट्रेड के लिए मार्केट की दिशा समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये मार्केट की कहानी है। यही हमें बताता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर एक ही जगह पर साइडवेज है। इसको समझना हमारे एनालिसिस का पहला और सबसे मजबूत कदम है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कितना सिंपल है। अप ट्रेंड मतलब कीमत सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ रही है, हर बार एक नया हाई बनाती है, फिर थोड़ा नीचे आके एक हायर लो। और डाउन ट्रेंड ठीक इसका उल्टा, सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसा। ये विजुअल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, चार्ट पर ट्रेंड तुरंत पकड़ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो अब ट्रेंड पहचानना आ गया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उन मैजिकल लेवल्स को ढूंढना। वो जगहें जहां से मार्केट के पलटने या रफ्तार पकड़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। चलो देखते हैं ये कौन से लेवल्स हैं। ये है प्री मार्केट चेकलिस्ट। मार्केट खुलने से पहले ही इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है। पिछले दिन का हाई, लो, वीवैप, राउंड नंबर्स और सप्लाई डिमांड जोन्स। समझ लीजिए, ये आपका जीपीएस है जो दिन भर बताएगा कि एक्शन कहां हो सकता है। ओके, तो अब असली मजा शुरू होता है। एनालिसिस हो गया, लेवल्स मार्क हो गए। अब सवाल ये है कि ट्रेड में घुसना कब और कैसे है। चलिए बात करते हैं हमारी कोर प्लेज की। ये एक क्लासिक और बहुत ही भरोसेमंद सेटअप है। स्टेप 1, प्राइस एक जरूरी लेवल को जोर से तोड़ता है। स्टेप 2, फिर वो वापस उसी लेवल को टेस्ट करने आता है। स्टेप 3, और जैसे ही कंफर्मेशन मिले कि प्राइस वापस दूर जा रहा है, बस वहीं एंट्री लेनी है। ये पूरा खेल पेशेंस का है। लेकिन एक मिनट, हर ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है। सभी ब्रेकआउट्स एक जैसे नहीं होते। यहां देखिए, एक मजबूत ब्रेकआउट में वॉल्यूम बढ़ता है और कैंडल लेवल से काफी दूर जाकर बंद होती है। वहीं कमजोर ब्रेकआउट में वॉल्यूम कम होता है। हमेशा एक मजबूत ब्रेकआउट ही ढूंढना है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, फेक ब्रेकआउट। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। इसमें क्या होता है, प्राइस एक लेवल तोड़ता है, ट्रेडर्स को ललचाता है कि आउट ट्रेड करो, और फिर फौरन पलट जाता है। वॉल्यूम एनालिसिस आपको इस जाल से बचा सकता है। ब्रेकआउट के अलावा भी हमारी प्लेबुक में कुछ और दमदार सेटअप्स हैं, जैसे ईएमए रिजेक्शन। इसमें प्राइस 20 या 50 ईएमए तक आता है और वहां से रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है NR7 ब्रेकआउट, मतलब जब लगातार 7 कैंडल्स का रेंज छोटा होता जाता है, उसके बाद अक्सर एक बड़ा मूव आता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इनको भी अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रो टिप चाहिए। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा एक्शन शाम 5 से 7 बजे के बीच होता है, MCX सेशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स भी खुले होते हैं। तो इस टाइम पर फोकस करने से सबसे अच्छे मौके मिल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ अच्छी एंट्री लेना ही सब कुछ नहीं है। असली गेम तो रिस्क को मैनेज करने का है। चलिए अब देखते हैं कि एक स्मार्ट डिफेंस कैसे खेला जाता है। ये नंबर 1:2, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 कमाने का टारगेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यही चीज आपको सफल बनाएगी। अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है कैंडल बेस्ड, मतलब एंट्री कैंडल के ठीक नीचे, ये थोड़ा टाइट होता है। दूसरा है स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी पिछले स्विंग लो के नीचे। ये प्राइस को थोड़ी और जगह देता है। मार्केट की हालत देखकर तय करें कि कौन सा बेहतर है। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आ गए। यहां बात स्ट्रैटेजी की नहीं,
बल्कि माइंडसेट की होगी। एक प्रो ट्रेडर की तरह कैसे सोचना है, इस पर बात करते हैं। अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बस इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए। पहला, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें। दूसरा, एक बार में सिर्फ एक सेटअप पर मास्टरी करें, जैसे ब्रेकआउट विथ रीटेस्ट। और तीसरा, अपने स्टॉप लॉस की हमेशा इज्जत करें, उसे कभी हिलाएं नहीं। बस यही है सफलता की नींव। और जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कुछ एडवांस टिप्स। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हर एंट्री सिग्नल को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। किसी भी की लेवल पर एक से ज्यादा कंफर्मेशन ढूंढें। और अपने विनिंग ट्रेड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अब बात उन गलतियों की जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो गलतियां हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती हैं, जैसे बिना किसी प्लान के ट्रेड करना, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना और अपनी हैसियत से ज्यादा का ट्रेड लेना। इनसे दूरी रहना है। और एक सबसे जरूरी सलाह, जब मार्केट साइडवेज हो या समझ में ना आ रहा हो तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ ना करना। जी हां, बाहर बैठना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की यही निशानी है कि वो जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। ये एक लाइन इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। ट्रेड एक प्लान के साथ करें, उम्मीद के साथ नहीं। सफलता किस्मत या उम्मीद से नहीं मिलती, वो मिलती है तैयारी से और अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहने से। तो अब ये प्लेबुक आपके हाथ में है। एक सॉलिड, एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। अब सवाल सिर्फ एक है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आपका अगला मूव क्या होगा?